बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। अल्लाह करे आप जहाँ भी हों खुशबाश हों, सेहतमंद हों और अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हों। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये थोड़ी सी हटकर है, थोड़ी सी रूटीन से डिफरेंट है। मुझे किसी काम से जाना था तो सोचा कि आपको भी साथ लेते चलूँ और कुछ ड्राइविंग टिप्स भी दे दूँ। बहुत अच्छी ड्राइवर तो नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने सीखा है वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हाउसिंग एरिया से निकल कर मेन रोड पे आ रही हूँ। मुझे लेफ़्ट साइड पे मुड़ना है, तो मैंने अपना लेफ़्ट मिरर देखा और मैंने सिग्नल दिया और मैंने टर्न कर लिया। अब लेफ़्ट मिरर में देखना क्यों ज़रूरी है ये मुझे तब पता नहीं था जब मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास, हाँ शायद पता था लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि क्यों इतना ज़रूरी होता है। उसका एक मकसद होता है कि साइड पे कोई बाइक या जो है वो मोटर बाइक आपको ओवरटेक करने की कोशिश तो नहीं कर रही, तो अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप गलती से उसको हिट कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो है वो पहले साइड मिरर में देखें। लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है तो लेफ़्ट साइड पे देखें, फिर आप सिग्नल दें और फिर आप टर्न करें और मेक श्योर कि आप जो इनर मिरर है उसमें ज़रूर देखें। और रोड साइंस को जो है फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्पीड लिमिट का देखना बहुत ज़रूरी है। और आपकी अगर स्पीड जो है वो बाज़ औक़ात लोग कंट्रोल में नहीं रहती और ख़ास तौर पर जो ऑटोमेटिक होती हैं वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको स्पीड को कंट्रोल करना। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे मुड़ रहे हैं। ये रेड लाइट जो है ट्रैफिक लाइट दूसरी साइड के लिए। ये जो गाड़ी मेरे सामने खड़ी हुई है ये बहुत गलत जगह पे खड़ी हुई है। इनको लेफ़्ट मुड़ना था तो इनको ऑल द वे इस तरफ होना चाहिए था, आप देख सकते हैं। यहाँ से टर्न करना चाहिए था। अच्छा, मैंने अपनी दूसरी साइड पे देखा कि कोई गाड़ी तो नहीं है इस लेन में और मैंने इसको टर्न कर लिया। मेक श्योर करिए, ये मेरा ख़्याल, हाँ जी, ये 60 की रोड है और 60 की रोड है या 70 की रोड है। उसमें ये है कि आप हमेशा ये ख़्याल रखिए कि जो आपकी आपसे अगली गाड़ी है उसके साथ हमेशा एक सेफ़ डिस्टेंस पे रहिए। क्योंकि किसी भी सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। आप जब भी जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं, मैंने इस वक्त 54 स्पीड है मेरी और ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है आपका नेक्स्ट गाड़ी के साथ जो आपसे आगे है। और बारिश में तो ये जो है वो इससे ज़्यादा डबल हो जाना चाहिए ताकि जो है वो गाड़ी जो है वो स्लिप होकर ख़तरा भी बन सकता है। तो कोशिश कीजिए कि सेफ़ डिस्टेंस रखें, ख़ास तौर पर ज़्यादा स्पीड वाली रोड्स पे, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और कोई भी सडन चीज़ जब होती है तो आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है और वो फिर आप चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, आई थिंक मैं यहाँ पे अब राउंड अबाउट पे अप्रोच कर रही हूँ। हाँ जी, और यहाँ पे जैसे-जैसे गाड़ियों को जो है वो अपनी जगह मिलती रहेगी, क्योंकि हमें जो है वो अपनी राइट साइड का जो है वो राइट साइड का राइट है पहले गुज़रने का। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी राइट साइड क्लियर हो जाए तो फिर मैं अपना स्टार्ट करूँ। मुझे सेकंड जो है वो स्ट्रेट जाना था और अब साइड पे गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी होके मेरा वेट कर रही हैं, तो वो अपने राइट का वेट कर रही हैं। तो सिर्फ राइट की टेंशन लेते हैं और आप जो है वो अपनी साइड पे टर्न कर लेते हैं। अच्छा जी, ये अब आई थिंक यहाँ पे 30 की रोड स्टार्ट हो गई है और 30 की रोड जो है जैसे ही हुई आपने अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेना है। पहले हाई स्पीड थी, अब जो है वो कम पे आ जाना है। ये चीज़ें जो है ये एग्ज़ामिनर बहुत नोटिस कर रहे होते हैं जब आपका एग्ज़ाम होता है कि आप किस तरह से जो है वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हैज़र्ड्स को कैसे आप लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे रोड पे पीछे लिखा हुआ था स्लो, आपको स्लो हो जाना है क्योंकि ये क्रॉस रोड आ गई है और यहाँ पे किसी भी ड्राइवर की कोई भी जल्दबाजी जो है वो किसी तरह का भी नुकसान कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आपकी नोटिस हो रही होती हैं कि आप कितने विजिलेंट हैं, आप किस तरह से मिरर्स को देख रहे हैं और जो है वो आपके तीनों मिरर्स आप गाहे बगाहे देखते रहिए कि आपके राइट लेफ़्ट, जब आप स्ट्रेट रोड पे भी ड्राइव कर रहे हैं तब भी
एक जो है वो एग्जामिनर को बताने के लिए कि आपको नो हाउ है कि आपने मिरर्स को यूज़ करना है। आप देख रहे हैं आपके साइड्स पे क्या चल रहा है और आपके बैक साइड पे क्या है और फ्रंट पे तो आपकी निगाह है ही। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो एग्जामिनर नोटिस कर रहे होते हैं। और आपने जो स्टॉपिंग होती है, जैसे अभी मैं यहाँ पे रुकी हूँ, आपने जर्क से ब्रेक नहीं लगानी, आपने बहुत सॉफ्टली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको, क्योंकि जब आप नए ड्राइवर होते हैं तो आप एकदम से एक जर्क सा लगाते हैं और एक जर्क से ही फिर आप स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज़ आपकी एक्सपीरियंस से जो है वो ठीक होती है। आहिस्ता आहिस्ता जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा आप लेसन्स लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता जाता है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि फ़ायदा ये हो गया था कि अगर आपके पार्टनर या कोई भी जो जिन्हें पहले से ड्राइविंग आती है, अगर क्योंकि 3 इयर्स तक जिसने ड्राइविंग की हो वो आपको सिखा सकते हैं। आप उनके साथ लेसन ले सकते हैं। उसमें ये है कि आपको ज़्यादा चांस मिल जाता है अम, जो है वो ड्राइव करने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने जो है वो आसानी से टेस्ट पास नहीं किया था यूके में। यहाँ पे टेस्ट पास करना एक अचीवमेंट होती है और वो बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल मरहला होता है। अच्छा, तो जब मैं टेस्ट दे रही थी तो मैंने एक पहली दफ़ा कुछ लेसन्स लिए और पहले टेस्ट बुक करवाया। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का यकीन था कि पहली दफ़ा में तो मैं कभी भी पास नहीं हो सकती। तो जब इतना किसी चीज़ पे यकीन हो तो वो कैसे हो सकती है? तो मैं अपने यकीन पे पूरी उतरी और मैंने फ़ेल कर दिया, क्योंकि पहली दफ़ा जो एक होती है, एक जल्दबाजी होती है, एक हैज़र्डनेस जो भी आप कह लें, उस वक़्त बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। और पहले टेस्ट में तो मेरी जो माइनर्स थी वो इतनी ज़्यादा थी, माइनर्स जो है वो 16 तक होती हैं, ठीक है? 16 से ज़्यादा नहीं हो, 16 से ज़्यादा हो जाए तो जो है वो, अब ये देखिए कि यहाँ पे कितना नैरो है। अब इस जगह पे अगर आपका एग्जामिनर है, वो आपको ये ऑब्जर्व करेगा कि आप स्लो हुए हैं या नहीं। मुझे बहुत स्लो, यानी ज़ीरो की स्पीड से मैं यहाँ से गुजरी हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं कि आप कितना स्लो होते हैं, जहाँ पे किसी साइड पे हिट करने का जो है वो चांस होता है। अब यहाँ पे जो है वो गिव वे है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये खाली रोड थी, राइट मुड़ना है। राइट मुड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि दोनों साइड्स पे आपको देखना होता है, आपको जो है वो रास्ता मिलता है तो आप जाते हैं। और लाजमी तौर पर एग्जामिनर्स ये नोटिस करते हैं कि जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है अचानक, तो आप जो है वो इस हैज़र्ड के लिए कितना मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। और यहाँ पे आपको स्लो होकर, जब कोई भी गाड़ी नहीं आ रही तो गिव वे पे आपको आहिस्ता से दोनों तरफ से देखते हुए, जब खाली है तो चले जाना है, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई आ रही है तो आपको लाजमी रुकना है। अगर आप नहीं रुकेंगे तो ये आपकी मेजर हो जाती है, फिर आप टेस्ट फेल कर देते हैं। अच्छा जी, पहली दफ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा माइनर्स हुए। आई थिंक मैंने 16 तो माइनर ही ले लिए थे, टोटल माइनर सारे के सारे, कोई भी मैंने मिस नहीं किया। और बहुत ज़्यादा जो है वो स्टॉल कर रही थी मेरी गाड़ी, और मुझे पता था कि मैंने फ़ेल करना है। लेकिन पहला जो मेरा मेजर हुआ था माइनर्स के अलावा, वो ये था कि मुझे एग्ज़ामिनर ने कहा था कि मुझे ना गाड़ी को बैक रिवर्स करना है, अ, 2 गाड़ियों की जगह के बराबर, आई थिंक 2 मीटर तक मुझे बैक रिवर्स करना है। और बैक रिवर्स करती रही, लेकिन ये हुआ कि जो गाड़ी का टायर था वो कर्ब को हिट कर गया, जिसकी वजह से ये मेजर था। यानी आपकी गाड़ी कहीं हिट नहीं करनी चाहिए कहीं से भी। तो ये फिर गिव वे आ गया है। और यहाँ पे जो है मैं वेट कर रही हूँ अपनी बारी का, और फिर मुझे देखना है और जाना है। हाँ जी। और ये जो रेड साइन होता है, ये नो एंट्री का साइन होता है। ये भी मैंने एक दफ़ा जो है मिस्टेक की हुई है, लेकिन वो मैंने मिस्टेक जो थी वो ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद किया। मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद भी बहुत सी मिस्टेक्स की हैं। आगे कोई रास्ता आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, तो सेकंड टेस्ट जो था वो मेरा किस वजह से फ़ेल हुआ था, उसमें मैं थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और उसमें मुझे लग रहा था कि मैंने बेहतर किया है।
और उसमें जो है लेकिन हुआ ये कि आई थिंक उसने मुझे किस वजह से फ़ेल किया था कि जो है ना, हाँ, सेकंड टेस्ट में जो एग्ज़ामिनर था ना वो बहुत नाइस था और वो कोई यूरोपियन था। तो तब उसने मुझे जो है ना वो क्या किया कि अच्छी जा रही थी, लेकिन ये हुआ कि कहीं किसी रोड पे ना कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं नई ड्राइवर थी, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कुछ किया, मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि मैंने क्या किया है, लेकिन शायद मैंने अपने पीछे वाली ट्रैफ़िक को थोड़ा-सा जो है वेट करवाया था या कुछ रास्ता नहीं दिया। क्या हुआ कि पीछे वाले ड्राइवर ने मुझे बीप किया, जिसकी वजह से अगर आप टेस्ट के दौरान अगर किसी को भी आप अपने से आगे वाली गाड़ी या पीछे वाली गाड़ी, यानी आपने ट्रैफ़िक में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपकी वजह से किसी को भी कोई डिस्टर्बेंस हुई, तो वो आपका मेजर हो जाता है और आप जो है वो फ़ेल कर देते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्मूथली और बहुत ही जो है वो काम रहकर ड्राइविंग करनी है, ताकि आप किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करें। जिसकी वजह से जो है वो अगर आपकी वजह से कोई कोई ड्राइवर रुकता है, स्लो होता है, आप किसी को भी प्रॉब्लम देते हो, तो जो है वो आप फ़ेल हो जाते हो। अच्छा, यहाँ पे ये येलो आई थी, ये चीज़ जो है ना, यानी जब जो है वो लाइट जो है वो एम्बर हो जाती है, तो आप अगर आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होती, आपको झटके से ब्रेक नहीं लगानी। उससे आपको जो है वो कोई टिकट वगैरह नहीं आता। आप जो है वो बिल्कुल रेड हो जाए तो फिर आपको रुकना ही रुकना है, या अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है और एम्बर काफ़ी देर तक है, फिर आपको रुकना है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी स्पीड में है और एम्बर होती है और तो आप गुज़र सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो लेकिन ये है कि अगर रुक जाना चाहते हैं तो रुक जाएँ तो बेहतर है। डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये मेन रोड्स ही हैं और अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे देखें, ये एम्बर हो गई थी काफ़ी देर तक की और मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे यहाँ पे रुकना ही था, वरना प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा, अब ये है कि क्या हुआ कि सेकंड टेस्ट मैंने इसलिए फ़ेल किया कि मैंने किसी को पीछे से किसी ने मेरी गाड़ी को बीप कर दिया था। अच्छा, सेकंड टेस्ट मेरा फ़ेल हो गया और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई कि ये क्या मुसीबत है, ये तो टेस्ट पास ही नहीं हो रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ थर्ड, लेकिन मैंने फिर छोड़ा नहीं, मैंने इसको कंटिन्यू रखा, लेसन्स पे लेसन्स लेती रही। डिसहार्ड उस तरह से नहीं हुई, गिव अप नहीं किया। अच्छा, फिर मैंने थर्ड जो टेस्ट था मेरा, उसमें क्या हुआ कि जो अ, अच्छा, जो मेरा थर्ड टेस्ट था उसमें जो एग्ज़ामिनर था वो मुझे बहुत ज़्यादा रूड लग रहा था और उसमें ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी तब तक, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया था, मैंने लेसन्स काफ़ी लिए थे और मैं वैसे भी ड्राइव करती रही थी अपने पार्टनर के साथ। तो क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और सारा सही जा रहा था, कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं हुई किसी को और मुझे खुद से आइडिया हो रहा था कि शायद मैं इस दफ़ा पास हो जाऊंगी। अच्छा, जैसे ही गाड़ी रुकी और मुझे पता चला, वो कहते हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा एग्जामिनर कहेगा कि आई एम प्लीज टू अनाउंस। अच्छा, हुआ ये कि ये कहने की बजाय उसने कहा कि अनफॉर्चुनेटली। जब उन्होंने ये कहा तो मुझे इतनी ज़्यादा हैरत हुई और इतना शॉक लगा कि क्या मैंने फ़ेल कर लिया है। तो फिर ये हुआ, उन्होंने बताते हैं रीज़न कि क्यों फ़ेल किया है। तो हुआ ये कि अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं पार्क करने की कोशिश कर रही हूँ और जो है मैं देख रही थी, जगह ढूंढ रही थी कि किस जगह पे पार्क किया जाए। अच्छा, तो ये जो है वो ये बे पार्किंग कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे मैं पार्क नहीं करूँगी, ये बाद में मुझे पता चला कि ये जो है वो हस्बैंड कह रहे हैं कि क्योंकि पीछे गाड़ी वेट कर रही थी, तो मुझे जो है वो क्या करना था कि यहाँ पे मैंने पार्क पिछली गाड़ी को जगह देने के लिए कर दी, लेकिन मैं अब आगे आगे जाके यहाँ पे मैं पार्क कर रही हूँ प्रॉपर। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि मैंने जगह उन्होंने ये कहा कि आपने मिस्टेक क्या की थी कि जब आप 3 लेन्स में जा रहे हैं ना, जब आपकी रोड में 3 लेन्स हैं और जब मैंने आपसे कहा था कि नाउ यू कैन ड्राइव इंडिपेंडेंटली, तब मैं मिडिल लेन में थी
और उन्होंने मुझे छोड़ दिया मेरे ऊपर ही कि अब मैं खुद डिसाइड करूं, और वो देखना चाहते थे कि मैं क्या करती हूँ। तो मुझे आइडिया नहीं रहा और मैं मिडल वाली लेन में ही चलती रही काफ़ी देर तक। हालांकि मुझे लेफ़्ट साइड पे जाना था, लेफ़्ट साइड पे लंदन रोड की तरफ जाना था, तो मैं मिडल लेन में ही जाती रही और ये मेरा मेजर हो गया था। क्योंकि रूल ये होता है कि जब आप 3 लेन्स में जा रहे हों तो नॉर्मल जो ड्राइविंग होती है वो ऑलवेज़ ऑलवेज़ आप लेफ़्ट लेन में रहकर करते हो, अनलेस कि आपको राइट जाना है करीब ही में। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको जो है वो लंबी देर तक आपको एक जो है वो 3 लेन्स में चल रहे हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पे चले जाना है। यहाँ पे जो है वो मैं सेकंड टाइम में पार्क कर रही हूँ। हस्बैंड कहते हैं आपने क्या ड्राइविंग सिखानी है, आप जो है वो ऐसी ड्राइविंग में तो आपको हेल्प करना क्या, अगले बंदे का काम ख़राब कर रहे हैं। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कहा ठीक है अभी मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ तो ठीक हो जाएगी। आई थिंक मैंने लेकिन ये ख़राब नहीं थी, ये ठीक हो गई थी। अच्छा, ये जो है वो कुछ मैंने आपको ड्राइविंग ट्रिक्स बताए हैं। ये जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप मत करिएगा। आप जो है वो एक्सपीरियंस कीजिएगा, लेसन ज़्यादा लीजिएगा। अच्छा, ये लिडल है जो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम निकल आए थे, कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी। और ये एज़दा है और ये जो है वो बहुत बड़ा सुपर स्टोर है। यहाँ पे इसकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। इसी तरह लिटिल जो है ये बहुत ज़्यादा चीप स्टोर भी है, बहुत ज़्यादा जो है वो रिज़नेबल प्राइसेस में यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे हम आए थे, कुछ मुझे बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और यहाँ पे हम आए थे। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि जो ड्राइविंग है उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप लेसन्स के साथ साथ अगर आप घर में कोई गाड़ी अवेलेबल है तो उसमें आप सीखें, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा आपका के पैसे ज़ाया नहीं हों और आप घर में ही अपने पार्टनर के साथ सीखें। एक तो टिप ये है, उससे एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी बात ये है कि आप जो मेरी सेकंड मिस्टेक थी, जो भी मिस्टेक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको अवॉइड कीजिए। आप मिडिल लेन में नहीं रह सकते, लेफ़्ट में मुड़ना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते और स्लो। और अच्छा, ये देखें, ये जो है वो विंडो शॉपिंग मैं आपको करवा रही हूँ, इतनी मज़े की लगती हैं ये। घर में जो सजी हुई चीज़ें होती हैं, दिल करता है कि सारी चीज़ें उठाकर ले जाए बंदा और इतना प्यारा सा जो है वो घर सेट करे। अच्छा जी, यहाँ से ऊपर निकल कर हम आ गए किसी स्टोर में, मैं जा रही हूँ आई थिंक। यहाँ पे कई दफ़ा बच्चे और हस्बैंड गुम हो गए और यहाँ पे क्योंकि मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करती रही। ये देखें जी, यहाँ पे जो है वो कुछ ये मेंस वॉचेस हैं और इसके साथ ही जो है वो लेडीज़ हैं और बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ। विंडो शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक, मज़ा आता है, शौक होता है। ख़ास तौर पर मुझे कपड़े जो होते हैं ना, कपड़ों को देखने का बहुत मज़ा आता है। और फिर देखने का भी और लेने का भी, तो क्या ही मज़ा आता है। ये देखें जी, लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं अपने लिए। मुझे ये पीछे वाला जो प्रिंट है ना, ये वाला नहीं, ये ब्लैक कलर्स बहुत ज़्यादा हो गए मेरे पास। ये जो पीछे वाला येलो प्रिंट था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया कि ऐसे ही क्या करना है, क्योंकि अभी मुझे वेट लूज़ करना है। अच्छा, ये वाले जो है ना, ये छोटे छोटे पेन थे, बिल्कुल बहुत ही छोटे। ये बड़े लग रहे हैं आपको दूर से, लेकिन ये इतने छोटू से थे कि आपको मैं क्या बताऊँ। ये बहुत ही लाइक ना जो यहाँ से फिर हम फ्री होकर निकल रहे थे। आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।